छोटे की तरह इश्क करवाए हम किसी स्वामी की आप सबकी बोलो ना दीक्षा के लिए आई थी, लेकिन दीक्षा तो बाद में हुई। उसके पूर्व ही पूज्य गुरुवर का दर्शन हो गया था, तो इससे बड़ी दीक्षा और हो क्या सकती है। गुरु दर्शन हो गए तो दीक्षा हो गई। यदि गुरु दर्शन ना होते तो दीक्षा भी नहीं होती। दीक्षा के पूर्व गुरु दर्शन अनिवार्य था, वो हो गया था। आप कह रहे थे कि आपके नगर की बेटी आई है, सत्य था। अभी पूज्य गुरुवर जब जंगल जा रहे थे तभी कुछ महानुभाव बोल रहे थे, आज मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों, क्या? तो बोलते शांति धारा में पूज्य गुरुवर से कुछ सुना। क्या सुना? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता क्या सुना। कहते कि आचार्य जी कह रहे हैं संगों की विहार, मुझे तो नहीं पता, ये तो आचार्य जी जाने। हाँ, आचार्य और सिर्फ संकेत देते हैं, पर आचार्य ने अभी किसी को वचन नहीं दिए। अभी संघ में सिर्फ चर्चाएं हुई है। आप ये मत सोचो कि बिहार है किसका, किसी का। अभी आपको ऐसा नहीं कहा गुरुजी कि बिहार है, ये आप लोग एक्स्ट्रा सोच लेते हो, और हम जब एक्स्ट्रा सोचते हैं तो हम स्वयं परेशान हो जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हमें क्या चाहिए, बहुत कम सोचें, जो सामने आएगा देखा जाएगा। पहले से सोच करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पहली बात बता दो, दीक्षा हो गई ना? किसकी किसकी बोलो ना। दीदी की। वो कौन बने? माता जी। कौन सी? अरुण नहीं बने, नहीं बने, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अरुण, अरुण श्री पक्का
अरहंत। अच्छा नाम बताओ कैसा लगा? क्यों लगा? क्योंकि गुरुवर में दिया। हमारे गुरुवर जो भी देते हैं वह सबको अच्छा ही लगता है। ऐसे ही हमारे गुरुवर अभी आपको आशीर्वाद स्वरूप जो भी देंगे वह भी अच्छा लगेगा। पूज्य गुरुवर का जो निर्णय होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए आप सोचते क्यों हो? आप बिल्कुल मत सोचो। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी, सब लोग बोले थे घाटोल घाटोल जा रहे, घाटोल जा रहे, घाटोल में दीक्षा कैसी होगी? सब लोगों ने जैसा बोल रखा था वैसा तो नहीं देखा, उससे बहुत अच्छा देखा। सब लोग आते समय इतना डरवा रहे थे घाटोल ऐसा, घाटोल ऐसा, लेकिन यहाँ आकर के दिखा तो घाटोल उससे कहीं ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? इतनी अच्छी तरह से दीक्षा हुई। इस गुरुवर का आशीर्वाद और ये अजित काका का स्नेह जो समाज को एकजुट बांध करके रखा। जैसा हमने नाम सुना था अजित काका, नाम सुना था कि अजित काका जो बोल देते हो वही होता है। यदि अजित काका को कह दिया जाए सबको खड़ा कर दो तो वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और हम कहेंगे तो सुनने वाले नहीं। सच है ना? क्योंकि कल मैंने ये अनुभव कर लिया। कैसे? जब पूज्य गुरुवर प्रवचन कर रहे थे तो आप आवाज कर रहे थे और यदि आचार्य भगवान कुछ कहते तो सुनने वाले नहीं। लेकिन अजित काका ने कह दिया। क्यों? क्योंकि काका के पास रहना है तो काका की सुनना पड़े। सत्य ना? सत्य ना? समाज में रहना है तो समाज की सुनना पड़ेगी, समाज के अनुरूप चलना पड़ेगा। ऐसे ही शिष्यों को गुरु के पास रहना है, गुरु का सदा आशीर्वाद प्राप्त करना है तो गुरु आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। यह भी सत्य है। सत्य है ना? चिंता मत करो, सत्य तो सत्य ही होता है। पर गुरुवर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं स्वरूप भैया, उच्च गुरुवर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वह पंक्ति गुरुवर के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। जिसमें हित हो वही सत्य है, वह हो या ना हो। जहाँ अहित है वह असत्य है, वह हो या ना हो। हिताभिलाषी वचन हमारा सत्यम सुंदर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि क्या सत्य है? व्यवहार सत्य है कि रुकना सत्य? जिसमें हित होगा, जिसमें समाज का हित हो, जिसमें संघ का हित हो, जिसमें देश का हित हो और जिसमें विश्व का हित हो वही सत्य है। जिसमें स्वयं का हित नहीं, समाज का हित नहीं, विश्व का, राष्ट्र का और देश का हित नहीं, वह सत्य भी असत्य है। इसलिए सर्वप्रथम यह देख लो, यह सत्य है, ये हितकारी है कि अहितकारी है, यह सेव्य है कि अनुसेव्य है। अच्छे रोमन तो देख लेते हैं अंजलि में क्या आया, यह सेव्य है कि अनुसेव्य है। लेकिन जो अनुसेव्य होता है उसे छोड़ देते हैं, जो सेव्य होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमें सिर्फ दीक्षा तो देखिए, दीक्षा को देखने के बाद, चातुर्मास कराने के बाद, संघों के आह्वाने की, सबको गुरु से मिलाया, सब कुछ किया, इसके बाद भी क्या हितकारी था, क्या अहितकारी था, क्या गुण रूप था, क्या
करने योग्य था वही हितकारी है, जो ग्रहण के योग्य नहीं था वो अहितकारी है। इसलिए देखो वही जिसमें सुनो वही जिसमें आपका हित हो, जिसमें हित ना हो वह ना तो देखो ना ही सुनो। मात्र देखने से जो देखा है वह भी सत्य नहीं है और जो सुना है वह भी सत्य नहीं है। पूज्य गुरुवर तो कहते हैं वह सत्य जो हित में था। संजय भैया सत्य ना, दीक्षा देखी कैसी हुई? अच्छी हुई। क्यों हुई? क्योंकि विशुद्धि इतनी अधिक थी तो दीक्षा तो अच्छी होना ही थी। पूज्य गुरुवर की विशुद्धि और घाटोल समाज की विशुद्धि। देखने वाले मात्र लोग को देखते हैं कि मंच कैसा है, कितने व्यक्ति आए हैं, क्या हुआ। मात्र बहिरंग को देखते हो, आप अंतरंग को तो देख ही नहीं पाते हो। और हम परेशान मात्र इतने से ही बाहर को देख करके। यदि एक विवाह अपने अंदर को देख लेते तो हमारी सारी की सारी परेशानी यूं ही चली जाती, फिर हमें सौरभ भैया को बताने की आवश्यकता ही ना पड़ती। क्यों? ये बाहर में एक दूसरे को अपनी बात को कहने का अवसर कब आता है? जब हम अपने अंदर नहीं होते हैं, जब हम बाहर में होते हैं तब हमें कोई साथी की आवश्यकता होती है, कोई मित्र की आवश्यकता होती है और कोई अपने की आवश्यकता होती है। लेकिन आज जैन मोहन कुंद स्वामी कहते हैं जब आप अपने अंदर में रहोगे, अपने भीतर में रहोगे, तब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आपको तो मात्र अपने आप की आवश्यकता होती है जो आपके पास सदा है। इसलिए हमें बहुत खुशी है। आपको है? किसकी? किसकी? दीक्षा की। दीक्षा की भी खुशी है और आप सबका जितना स्नेह मिला है। मैंने कहा था क्या आए थे 387 दिन बाद आए थे और मैंने कहा था कुछ गुरुवर 7 दिनों में इतना देना कि 7 जन्मों तक ना भूल पाऊं। और ऐसा ही हुआ। पूज्य गुरुवर आपके संघ ने, हमारे भाई बहनों ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है कि मुझे बुला ही नहीं सकते। जैसा सोचा भी नहीं था, जो कल्पना भी नहीं की थी, मुझे इन 7 दिनों में सच में सच कह रही हूँ सौरभ भैया इतना मिला है, शायद ही इन 7 जन्मों में, इस जन्म में तो नहीं भुला पाऊंगी, अंगली का मुझे पता नहीं, इसलिए भुला नहीं पाऊंगी। बहुत मिला गुरुवार, बस ऐसे ही सभी से यही आशा करती हूँ, यही भावना भाती हूँ। जब जब मिले, जहाँ मिले, ये तो मुझे पता नहीं पूज्य गुरुवर कह रहे प्रतापपुर मिलने वाले, ये तो मुझे पता नहीं कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पर बस आप सभी अपना स्नेह सदा देते रहना, अपना आशीर्वाद सदा देते रहना और हमारी अनुजा बहनें और इस समाज के महानुभाव सदा सदा मुझे वात्सल्य देते रहना, मुझे स्नेह देते रहना। हम आपके ही तो हैं, अभी तो हम आपके ही हैं, क्योंकि आपसे जो बात कर रहे हैं, जब हम अपने होंगे तब हम आपसे बात नहीं करेंगे। गुरुवर जब भी हम अपने होंगे तब मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। जब तक हमें
व्यवहार में जीना है, क्योंकि कुंद स्वामी ने कहा है दो नयन होते हैं और दो नयन होते हैं। आपके कितने नयन हैं? कौन कौन से? राइट हैंड, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट। आपके दो नयन हैं। ओ आपको किसने दी? ये आपके दो नयन आपको नाम कर्म ने दिए। भैया ध्यान से सुनना, आपकी जो दो नयन है ये आपके नाम कर्म की रचना है, लेकिन आपको ये जो दो नए दिए हैं कौन कौन से? निश्चय ने और व्यवहार ने। ये किसने दिए? ये आगम ने दिए, गणधरों ने दिए। ये आचार्य भगवंतों की देशना है, इसलिए आप इन दो नए को सदा साथ रखिए। कौन कौन से? निश्चय ने और व्यवहार में। यदि एक के सहारे रहोगे तो जीवन पतन के गड्ढे में। कैसे? जैसे चलने के लिए तो पैर अनिवार्य हैं। कितने पैर से चलते बाबा? दो से। चल के दिखाओ। संजय भैया खड़े हो जाओ। संजय भैया कह रहे हम तो पैर से चलते, चल के दिखाओ दोनों को। जैसे चलने के लिए तो पैर अनिवार्य तो है, पर एक साथ दोनों पैर से नहीं चल सकते। जब भी चलेंगे तो राइट आगे हो तो लेफ्ट पीछे होगा, लेफ्ट पैर आगे होगा तो राइट पीछे होगा। ऐसे ही अक्षय होने कहते हैं। जब व्यवहार में रहोगे तो निश्चय नहीं को गौण करना पड़ेगा। जब निश्चय का सहारा लोगे तो व्यवहार नहीं गौण हो जाएगा। हे गुरुवर, हमने आपसे आशीर्वाद मांगा है, आपसे बहुत सारी शुभकामनाएं मांगी थी गुरुवर। आपका रसामृत, आपकी अमृतवाणी, आपकी पीयूष वाणी हमारा कल्याण करने वाली है, और आपका स्नेह हमारे लिए धर्म ध्यान में सहायक बनता है। क्योंकि हमारे स्वरूप भैया क्या कहते हैं? जितने अधिक खुश रहोगे उतनी अच्छी साधना होगी। यदि मन में संक्लेश होगा तो साधना नहीं होगी। यदि उषा वो लटका के बैठोगी तो मजा नहीं आएगा। जब जब आपकी बत्ती सी दिखेगी, जब जब आप खुश दिखोगे तो साधना में मन लग जाएगा। ऐसा हमारे भैया और आचार्य भगवान सदा सदा कहते हैं, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, मात्र खुश रहना, स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, और सदा गुरुवर को भी खुश रखना। हम गुरुवर को कुछ दे नहीं सकते, मात्र गुरुवर से ले ही ले सकते हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं दिया गुरुवर को। आए थे तब भी लिया, संग में आए थे तब भी लिया, आएंगे सदा सदा लेते रहेंगे गुरुवर, और सदा सदा यूं ही हाथ फैलाते रहेंगे गुरुवर। आए फिर से दे दो, फिर से दे दो, लेकिन गुरुवर आप कभी कंजूसी मत करना। आचार्य भवन आपको मालूम है? आचार्य भवन कौन से? हमारे सुखदेव सागर जी सदा कहते हैं
गुरुवर, जितनी आवश्यकता इन श्रावकों को आपकी है, उतनी उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता श्रवण संघ को भी आपकी है गुरुवर। हे गुरुवर, आपके पास इतना अथाह ज्ञान है, ये हमारा दुर्भाग्य था। अजरूर सच कह रहा हूं, ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम आपसे प्राप्त नहीं कर पाए। ये हमारी कमी थी कि हम आपसे प्राप्त नहीं कर पाए। यदि गुरुवर सच में जितनी विशुद्धि आज है, जितनी समझ आज है गुरुवर, यदि वही समझ स्टैंडिंग में होती तो गुरुवर आपसे बहुत कुछ प्राप्त करते गुरुवर। सच में गुरुवर, आपका स्वप्न हम पूरा नहीं कर पाए। करना तो था, मेरे पूज्य गुरुवर का एक सपना था, सुनना चाहोगे? समय तो हो गया, फिर भी सुनना है, भूख लगी है, चलो सुना दे। चलो कोई बात नहीं, खुशी के आंसू है गुरुवर के। एक सपना था, जो सपने का कल हमने आपको बताया था ना कि आचार्य भवन ने संस्कृत श्री नाम रखा, इसलिए कि वह संस्कृत में पारंगत हो। और हमारे पूज्य गुरुवर ने कल दीक्षा में भी कहा कि पीयूष भैया, सबको संस्कृत पढ़ाना सत्य है, पर गुरुवर हमारा भी संकल्प है कि हम सीखेंगे तो गुरुवर से ही सीखेंगे। दुनिया के कोई भी व्यक्ति मुझे पढ़ाए, मैं पढ़ नहीं सकती गुरुवर। आप जो हमें 6 साल में कोई पढ़ाएगा, और गुरुवर आप मुझे 6 दिन में पढ़ाओगे, मैं पूरा कवर करूंगी, पर मैं किसी से नहीं पढ़ूंगी। ये हमारा भी संकल्प है गुरुवर। ये हमने श्रवण बेलगोला में संकल्प लिया था गुरुवर। इसलिए गुरुवर, सत्य है जिनका नाम संस्कृत श्री रखा है, उनको पढ़ाने के लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे, उन्हें संस्कृत में पारंगत करने का पूरा प्रयास करेंगे। पर गुरुवर, आपका ही तो है, दूसरी आरंभ बना ही तो दिया है गुरुवर। एक ही बात कही थी, जा रहे हैं गुरुवर आपके पास। एक आरंभ ये है, अब दूसरी आरंभ और आने वाली है, तो आपने तो नाम ही रख दिया अरहन श्री। यदि ये पूरा ना कर पाए तो वो पूरा करेगी, पक्का है गुरुवर। जो आपने सोचा है, उन सपनों को पूरा करना शिष्यों का कर्तव्य होता है। बेटे का कर्तव्य है कि वह पिता के सपनों को साकार करे गुरुवर। हम आपके बेटे नहीं, बेटा ही तो है। बेटे बाजू में बैठे, लेकिन ये भी एक बेटा है, क्योंकि आज इस वर्तमान पंचम काल में बेटा बेटी का भेद नहीं है। सर भैया युक्ति, सर भैया युक्ति, और दूसरी चुटकी प्रज्ञा, विज्ञा, युक्ति सागर जी का वी और प्रज्ञा सागर जी का क्या। ओहो, युक्ति और विज्ञा, विवाह सागर जी का वी और प्रज्ञा सागर जी का ज्ञा। ऐसी विज्ञा, इन दोनों में कोई भेद है क्या? नहीं है, विज्ञा ही बेटा है और युक्ति भी बेटा है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुवर के यहाँ, चाहे वो अत्यंत सागर जी हो, चाहे वो ओम श्री माता जी हो, चाहे अत्यंत हो, चाहे अरहन हो, यहाँ से लेकर के किसी में भी भेद नहीं, सभी बराबर है। इसलिए आज घाटोल वाले भी समाप्त कर देना, अपने बेटों के प्रति और बेटियों के प्रति। मेरे जो बेटा है वही मेरी बेटी है, और जो मेरी बेटी है वही मेरे बेटा है। मैंने बहुत बोल दिया, पर गुरुवर बहुत बोल लिया, बहुत मिला, आगे भी मिलेगा। ऐसी
अब आपको क्या कहूँ, आपने बहुत कुछ दिया है मुझे, बताओ क्या दिया। सबसे पहले तो आपने इतने बड़ा गिफ्ट दे दिया है कि दीदी को लाए थे माता जी बना दिया। हम तो दीदी को लाए थे और आपने तो उन्हें महाव्रती बनवा दिया है। और एक दिन के लिए नहीं दिया, 2 दिन के लिए नहीं दिया, 3 दिन के लिए नहीं दिया, ये तो सदा सदा के लिए आपने दिया है। इसलिए इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा गिफ्ट कोई और हो सकता क्या? मुझे तो नहीं लगता इससे बड़ा कोई गिफ्ट होगा। मुझे बहुत दिया ऐसे अजित काका एवं मुकेश, जितने भी कीर्ति अंकल, बहुत सारे मुकेश अंकल, ये सभी सदा सदा जरूर इतना देते हैं। सुबह भी आते हैं गुरुवर, शाम को भी आते, और यहाँ तक कि ये भी बोल रहे थे गुरुवर माता जी आप 40 से 50 किलोमीटर तक कहीं भी चले जाओ, एक टाइम फिक्स रखेंगे, सुबह नहीं तो शाम, सदा सदा आएंगे जब तक आप बागड़ में हो। इससे ज्यादा क्या मिल सकता मुझे नहीं लगता, मैंने तो कल्पना भी नहीं। जब कल्पना कर लो, अपनी इच्छा रखो, फिर ना मिले तो दुख हो। मैंने तो कोई अपेक्षा ही नहीं रखी थी कि मुझे इतना मिलेगा, इसलिए बहुत मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे चाचू महाराज, ओ तो कहाँ भूल गए, फिर संत चाचू, विभासर चाचू, देखो तो इनसे भी इतना मिला है। कुछ भी कह दो चाचू महाराज जी करना, चाचू महाराज जी व्यवस्था, सदा सदा देश न दीदी। आज मुझे लगा कि देश न दीदी नहीं होती तो शायद भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा आधे से ज्यादा भार तो सच चाचू ने संभाल लिया। और जैसे ऐसी विभाषण सागर महाराज जी और सुतात्म सागर जी, सिद्धार्थ सागर जी, अत्यंत सागर जी, आचार्य सागर जी, शुद्ध सागर जी, सिद्ध सागर जी, आवश्यक सागर जी, इतने सभी महाराज जी, आनंद बप्पा जी, इतने सबका बहुत स्नेह मिला गुरुवार। बस यही करती हूँ, यदि ज्यादा रुकूंगी गुरुवार तो शायद स्नेह में कोई कमी पड़ जाएगी, क्योंकि कहते हैं कमाओगे कमाओगे तो बहुत मिलेगा। कम गुरुवार के बाद बहुत समय के बाद आओगे तो बहुत मिलेगा। यदि जल्दी जल्दी आओगे, रोज जाओगे तो कम मिलेगा। नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बोलते जाओ, माइक आपके पास है। क्योंकि ना ऐसा ना तो मुझे ऐसा मैंने पहले ही बोल दिया था भैया, मैं तो 7 दिन रहूंगी, लेकिन इतना लेकर के जाऊंगी जितना गुरुवर 7 साल में भी ना दिया हो। और सच में गुरुवर ने बहुत दिया। जब भी कहा गुरुवर तुरंत खड़े रहे, मुझे बहुत मिला। और मैं आगे भी यही सोचती गुरुवर सदा सदा ऐसा स्नेह, ऐसा आशीर्वाद सदा सदा मिलता है रे गुरुवर। अब आपको कुछ भी नहीं दे सकते गुरुवर, इतना ही दे सकते हैं, पुनः से आशीर्वाद दे दो ना गुरुवर, खुश होकर के दे दो ना अच्छे भगवान। आपको क्षमा की मूर्ति गुरुवर, हम गलती करते रहेंगे अच्छे भगवान। इसी मंगल भावना के साथ मम दीक्षा शिक्षादाता आचार्य वंश श्री विभव सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। इसके अंतर ओम श्री माता जी।